नमस्कार, निगाहें इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं नितिन द्विवेदी। इस वक्त हम मौजूद हैं एसएसपी कार्यालय प्रयागराज में, जहां पर हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, हम उनको सिर्फ आपसे रूबरू ही नहीं कराएंगे, बल्कि हम ये भी बताएंगे कि आखिरकार उनकी क्या विशेषताएं हैं इस कार्यालय में। जब से यहाँ पर उन्होंने चार्ज लिया है, एसपी गंगापार हैं यहाँ पर। एसपी गंगापार में अपराधियों के हालत इस समय पुख्ता भी नजर नहीं आ रही। यूं कहिए कि अपराधी इस वक्त डरे से हुए हैं। प्रधानी का चुनाव है, ग्राम पंचायत का चुनाव है, जबरदस्त माहौल है इस वक्त, लेकिन प्रशासन की तरफ से तमाम यहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हम आपको बताएंगे सीधा और उनसे रूबरू भी कराएंगे आईपीएस धवल जायसवाल जी से, जो इस वक्त एसपी गंगापार है। जी, स्वागत है आपका सर हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। हम सर आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले आपकी जो ट्रेनिंग हुई थी आईपीएस ट्रेनिंग के तौर पर, आप प्रयागराज ही रहे यहाँ पर। उसके बाद फिर आप आगे आपने कारवां शुरू किया और फिर आप प्रयागराज में ही आ गए एसपी गंगापार के तौर पर। हम थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कैसा रहा आपका सफर ये। नहीं, निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छा और रोमांचक सफर रहा है। मैं 2019 में अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके एज ए अंडर ट्रेनिंग एएसपी प्रयागराज में ही मेरी पहली पोस्टिंग हुई, जिसमें महाकुंभ का भी आयोजन था। तो मेरे लिए सीखने का काफी कुछ मौका रहा प्रयागराज में, और उसने मेरे कैरियर को एक अच्छी दिशा दी। और उसके बाद मैं रेगुलर एएसपी के रूप में मेरठ गया, और मेरठ से फिर मैं एडिशनल एसपी पे प्रमोट होकर उन्नाव गया, और उन्नाव से वापस एसपी गंगापार बन के प्रयागराज में उपस्थित हूँ आपके सामने। प्रयागराज की धरती पर है सर, संतों की धरती है यहाँ पर। ये एक तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। कैसा महसूस करते हैं आप इस धरती पर इसमें कार्य करके? नहीं, निश्चित रूप से प्रयागराज का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थिति रही है। जैसा कि कहा जाता है कि यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। तो गंगा और यमुना तो दृश्य रूप में हमारे सामने उपस्थित है, लेकिन जो सरस्वती है उसको ज्ञान के रूप में माना जाता है, और ज्ञान रूपी नदी के रूप में वो यहाँ संगम पर स्थिति है। तो उससे काफी कुछ सीखने का और समझने का मौका मिलता है। निश्चित रूप से प्रयागराज का एक विशिष्ट अनुभव है। धार्मिक नगरी के साथ साथ जो प्रशासनिक यहाँ पर अनुभव है वो काफी महत्वपूर्ण है। अपराध के संदर्भ में, नियमित रूप से जन सुनवाई के संदर्भ में, प्रशासनिक कार्यों के संदर्भ में, या वीआईपी ड्यूटीज के संदर्भ में। तो एक बड़ा एक्सपोजर है प्रयागराज का, जो एक ऑफिसर के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। उन्नाव में रहे आप सब। उन्नाव में एक घटना बहुत ही चर्चित रही, उस वक्त आप वहां पर मौजूद थे। क्या अनुभव रहा सर आपका वहां पर उस घटना को लेकर के? निश्चित रूप से वो एक चैलेंजिंग समय था उन्नाव के लिए, जिस तरह से वहां पे घटनाएं हुई थी। तो लेकिन वहां पर जो उच्च अधिकारी थे, उनके निर्देशन में कुशलतापूर्वक घटना के सारे पक्षों की जांच की गई, और एक मुकम्मल निष्कर्ष तक और एक न्याय संगत निष्कर्ष तक पहुंचा गया वहां पर पुलिस के द्वारा। तो उस पूरी प्रक्रिया के दौरान मेरे लिए काफी कुछ सीखने का मौका मिला मुझे, जिससे मेरे कैरियर को एक अच्छी दिशा मिली। मुख्यतः सुल्तानपुर के रहने वाले हैं सर आप, और कभी कभी सर ड्यूटी के दौरान बहुत लंबा चार्ज भी रहता है, बहुत सारी मतलब की कैपेसिटी भी रहती है जाने के लिए। तो क्या कभी इस बीच घर जाना होता है और लोगों से बातचीत होती है? मतलब कैसे अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं इस ड्यूटी के दौरान? नहीं, इधर बीच घर जाना तो नहीं हो पाया, क्योंकि प्रयागराज में काफी महत्वपूर्ण अभी माघ मेला चल रहा था, तो उसकी वजह से व्यस्तताएं बहुत ज्यादा थी। हाँ, ये जरूर रहता है कि घर वालों को मैं अपने पास ही बुला लेता हूँ, तो उसकी वजह से हमारा मिलना जुलना हो जाता है। ये स्थितियां रहती हैं। हमें सर बताएं, हमारे दर्शकों को कभी ऐसी स्थिति आई हो ड्यूरिंग ड्यूटी की, मतलब आपने थोड़ा सा भी असहजता महसूस किया हो इस पुलिस ड्यूटी के दौरान? परिस्थितियां कभी कठिन और कभी आसान हुआ करती हैं, लेकिन जो हमें अपनी ट्रेनिंग में सिखाया गया है, और जो भारतीय संविधान की जो मान्यताएं हैं पुलिस धर्म को लेकर, वो हमें यही सिखाती हैं कि हमें हर स्थिति में साहस से काम लेना चाहिए, और जो न्याय संगत और जो तर्क संगत और जो संविधान सम्मत प्रक्रियाएं हैं उनका पालन करते हुए हमें अपना काम करना है। तो स्थितियां भले असहज हों, लेकिन हमें सहजता के साथ काम करना होता है। जब से सर आपने एसपी गंगापार का चार्ज यहाँ पर लिया है, गंगापार में अपराधियों का एक प्रकार से समझिए कि मतलब उनको आपने ये दिया है कि हम यहाँ पर हैं, पुलिस यहाँ पर गंगापार पर है। अभी तमाम खुलासे, तमाम अपराधियों की धरपकड़ हुई, कल भी आपने महुआमा में एक खुलासा किया है। तो मतलब कैसे चैलेंजिंग रहता है सर, किस हिसाब से मतलब आप ट्रीट करते हैं इसको? की कोशिश सबसे पहले यही रहती है कि जो मुख्य उद्देश्य है पुलिस का, वो ये है कि जनता की समस्याओं को सुनकर जनता के साथ त्वरित निर्णय और न्याय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। तो मेरी कोशिश प्रायोरिटी में यही रहती है कि जनता को कोई भी समस्या हो उसको सीधे एड्रेस किया जाए, चाहे वो थाने के स्तर पे हो, सीओ ऑफिस के स्तर पे हो, मेरे कार्यालय के स्तर पे हो। जनता कहीं से निराश नहीं लौटनी चाहिए। तो जनता की जो समस्या है उनको सुनकर, उसको समझकर उनको न्याय दिलाना मेरी पहली प्रक्रिया रहती है।
दूसरी प्रक्रिया के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि अपराध से रिलेटेड जो भी घटनाएं हो रही हैं उनको रोकना और जो घटनाएं घटित हो गई हैं उनका सफल और न्याय संगत अनावरण करना, ये मेरी प्राथमिकता रहती है। तीसरी चीज ये है कि अपराध होने से पहले उनको रोका जाए, तो उसके लिए एक अलग से पूरी कार्य योजना बनाई गई है जो हमारे डीआईजी सर के निर्देशन में बनी है। और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जिस काम के लिए हमें भेजा गया है उस काम को हमें न्याय संगत तरीके से निभा सकें, और ये काम हमें जनता को दिखाई देना चाहिए, ये जनता मूल्यांकन करे कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। ग्राम पंचायत का चुनाव आ चुका है, बल्कि यूं कहें कि सूचना किसी वक्त भी आ सकती है, तो ऐसे में पुलिसिया इंतजामात के लिए गंगा पार क्षेत्र में आपने क्या व्यवस्था की, क्या दिशा निर्देश किए हैं? इसमें ग्राम पंचायत के इलेक्शंस को लेकर कई स्तरों की तैयारियां चल रही हैं, जिसमें कई महत्वपूर्ण गांव पंचायतों की मैपिंग की जा रही है। जो भी सेंसिटिव क्षेत्र हैं उन पे क्या व्यवस्थाएं की जा सकती हैं उसके बारे में चर्चाएं हो रही हैं। सीसीटीवी कैमरे लगवाए जा रहे हैं। जो भी अवैध शस्त्र हैं, अवैध लिक्वर के शॉप हैं, या जो भी इस तरह की अवैध गतिविधियां हो रही हैं उन सबको बंद कराया जा रहा है। साथ ही साथ शस्त्र जमा कराने से लेकर जो प्रक्रियाएं हैं उनको शुरुआत की जा रही है। जो भी समाज के अराजक तत्व हैं उनको लीगल नोटिस देके बाउंड डाउन कराया जा रहा है, जिससे कि वो कोई भी इस तरह की समस्या उत्पन्न ना कर सके। इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण संवेदनशील क्षेत्र हैं वहां पर पुलिस पार्टी की विजिबिलिटी, जो भी मोर्चेबंदी है, जो भी चेकिंग पॉइंट्स हैं, बैरियर पॉइंट्स हैं, उनको अलग अलग तरीके से निर्धारित करके लगाया जा रहा है। तो इस तरह की प्रक्रियाएं चल रही हैं। एक आखिरी सवाल चलते चलते सर, कि अगर थाने पर ही या वहां संबंधित चौकी पर ही अगर मामला निपटा लिया जाए तो शायद हो सकता है कि वादी या जो भी पीड़ित है वो आपके पास ना आए, तो क्या आपको लगता है सर कि थाने पर अगर सारी जिम्मेदारियां निभा ली जाएं तो लगभग कुछ मामले वहीं पर सॉल्व हो सकते हैं, आपके पास आने की आवश्यकता वहां पर वादी को नहीं होगी? निश्चित रूप से थाना हमारा सबसे पहला पॉइंट होता है जहां पर जनता पहुंचती है अपनी समस्याओं को लेकर, और कहीं ना कहीं थाने पर अभी भी जिस तरह से 100% इफिशियंसी की जरूरत है हम शायद वो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश पूरी है और हमारे थाने अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उसको और ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है, जिसके लिए हम सारे लोग लगे हैं। हमारे सीओज, हमारे अधिकारी, जो हमारे उच्च अधिकारी हैं वो भी रेगुलर थाने की विजिट करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि थाने की जो पूरी प्रक्रिया है वो अच्छे से चले, क्योंकि पहला पॉइंट वही है जहां पर जनता आती है, और निश्चित रूप से अगर जनता को वहां संतुष्टि मिल जाती है तो जनता को आगे परेशान नहीं होना पड़ता। तो हमारी कोशिश यही है कि हम थाने को और सुदृढ़ बनाएं। इसके लिए आपने देखा होगा मिशन शक्ति, महिला हेल्प डेस्क या फिर महिला रिपोर्टिंग चौकी की भी स्थापना हो रही है, तो महिला सशक्तिकरण के लिहाज से भी एक अच्छा पॉइंट है। या फिर जो जन सुनवाई के डेज हैं, या फिर थाना दिवस है, तहसील दिवस है, ये सारी वही प्रक्रियाएं हैं जिसमें हमें नीचे के लेवल पे हम सशक्त कर रहे हैं अपनी पुलिसिंग को, जिससे जनता को कोई समस्या ना हो। अच्छा, जब से सर आप जॉब में आए हैं आपको क्या लगता है कि लगभग 2 सरकारों का दौर तो आपने लगभग देख ही लिया होगा, क्या लगता है सर कि कम से कम कुछ पुलिस का ग्राफ अब बढ़ा है या पुलिसिया कार्रवाई आपको काफी तेजी से होने लगी है? मतलब एक थोड़ा सा आप अपने से दिशा निर्देश करें। देखिए, मेरा अनुभव इतना नहीं है कि मैं किसी की तुलना कर सकूं, लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस जो भी की स्थितियां हैं और जो संविधान सम्मत प्रक्रियाएं हैं उनको अच्छे से निर्वाह करते हुए अपना काम अच्छे से कर रही है। तो ये थे हमारे साथ एसपी गंगा पार धवल जायसवाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर न्याय संगत तरीके से कार्य किया जाए, लोगों को एक तत्पर रह करके दिशा निर्देश के तरीके से कार्य किया जाए तो सफलता जरूर मिलेगी। चूंकि पंचायत चुनाव सर पर है, पुलिस के लिए एक टारगेट भी है कि फिलहाल पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से अपने प्रक्रिया तरीके से यहाँ पर इसको निपटाना है। लोगों को सहज वहां पर वातावरण में उनको मतदान केंद्र तक सही तरीके से सब कुछ होना है, कोई छिटपुट घटनाएं ना होने पाए, इसके भी एक विशेष ख्याल रखा जाएगा। तो इस तरीके से तमाम बातों को लेकर के पुलिस अलर्ट है, एसपी गंगा पार अलर्ट है और जहां तक होगा हर संभव मदद के लिए प्रयासरत भी है। प्रयागराज से निगाह इंडिया न्यूज के लिए नितिन द्विवेदी, प्रयागराज। हमारी खबरें सबसे पहले पाने के लिए फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें और देखते रहिए निगाह इंडिया न्यूज़, हर खबर पर पैनी नजर।